हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए तोशिबा के न्यूली रिलीज 50 इंचेस 4K QLED टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये टीवी 43 इंचेस, 50 इंचेस और 55 इंचेस में अवेलेबल है। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टीवी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी मॉडल्स की परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा ये चैनल टेकीबीज इंडिया यूट्यूब का पहला इंडियन चैनल है जो टीवीज पे डेडिकेटेड रिव्यूज लेकर आया था। इस चैनल पे हम टीवीज को हर पैरामीटर पे टेस्ट करके आपको सिर्फ सच बताते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो इस टीवी की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है तोशिबा 50 इंच 4K QLED टीवी जिसका मॉडल नंबर है 50C450ME जो कंपनी ब्रांडेड बॉक्स में आता है। बॉक्स पे टीवी के मेन फीचर्स को मेंशन किया गया है। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AA बैटरीज, 2 पीस टेबल टॉप स्टैंड, कुछ स्क्रूज, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वारंटी कार्ड और पावर कॉर्ड रखा मिलता है। टीवी की डिजाइनिंग और बिल्ड की बात की जाए तो इस टीवी को तोशिबा जापान ने डिजाइन किया है। बजट कैटेगरी के टीवीज में इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन को अच्छा कहा जाएगा। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हाई क्वालिटी ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है। 3 तरफ से ये टीवी बेजल लेस है और नीचे का सिल्वर बेजल भी स्लिम ही है जिसके लेफ्ट साइड में तोशिबा की ब्रांडिंग दी गई है। टीवी के बेजल से ही मैच करते 2 पीस ब्रॉड ब्लेड डिजाइन सिल्वर मेटालिक लुक टेबल टॉप स्टैंड्स दिए गए हैं जिनमें केबल मैनेजमेंट के लिए प्रोविजन दिया गया है। सिल्वर कलर्ड लोअर बेजल और ब्रश मेटालिक लुक वाले सिल्वर लेग्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके टीवी के ओवरऑल लुक्स को इनहैंस करके उसे एक एलिगेंट लुक इम्पार्ट करते हैं। साइड से देखने पे भी ये टीवी काफी स्लिम लगता है। टीवी के बिल्कुल सेंटर में नीचे की ओर एक फिजिकल ऑन ऑफ बटन प्रोवाइड किया गया है। इस बार टीवी के बैक डिजाइनिंग में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। पीछे की ओर सेंटर के लेफ्ट साइड में सारी पोर्ट्स दी गई हैं। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी स्मार्ट लगता है। रिमोट की बात की जाए तो वो स्टैंडर्ड है जिसमें नंबर बटन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। रिमोट में वॉइस कमांड का फंक्शन भी दिया गया है और एप्लीकेशंस को फास्ट एक्सेस करने के लिए 12 डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। इसमें एक कस्टम बटन भी है जिसे आप हॉटस्टार के लिए सेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में 3 HDMI और 2 2.0 USB पोर्ट्स दी गई हैं। HDMI पोर्ट्स का HDCP वर्जन 2.3 है। HDMI ARC और CC के अलावा इसमें आपको HDMI EARC भी दी गई है। HDMI 1 पोर्ट EARC या फिर 2.1 स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। इसके अलावा टीवी में एंटेना पोर्ट, AV पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट के साथ कॉम्पोजिट इनपुट पोर्ट्स भी दी गई हैं। इसमें आपको बिल्ट इन डुअल बैंड वाईफाई मिलता है और ये टीवी ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ आता है। टीवी में स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन भी दिया गया है और साथ में है एयरप्ले और एप्पल होम का सपोर्ट। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। कंपनी के अकॉर्डिंग ये टीवी A+ ग्रेड 8-बिट पैनल के साथ आता है। टीवी का रिस्पॉन्स टाइम 8 मिलीसेकंड है और स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो 3000:1 है। ये टीवी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HDR10, HDR10+, डॉल्बी विजन, HLG, डॉल्बी एटमॉस सभी का सपोर्ट दिया गया है। टीवी में रेक्सा इंजन ZR लगाया गया है जो प्रिसाइज एनालिसिस करके पिक्चर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहैंस हो जाता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें AI पिक्चर ऑप्टिमाइजर टेक्नोलॉजी दी गई है जो सीन में प्रेजेंट सारे ऑब्जेक्ट्स और सिनेरियोस को इंटेलिजेंटली रिकॉग्नाइज करके रियलिस्टिक व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है। टीवी में इनहैंस्ड कंट्रास्ट बूस्टर टेक्नोलॉजी दी गई है जो पिक्चर की कलर डेप्थ को इनहैंस करके रियलिस्टिक व्यूइंग एक्सपीरियंस इम्पार्ट करती है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी में 1 बिलियन से अबव कलर्स देखने को मिल जाते हैं और टीवी में दिया गया कलर रिमास्टर पिक्चर्स को कलरफुल बनाने के साथ साथ कलर्स की एक्यूरेसी को भी इनहैंस करता है। कंपनी कहती है कि इस टीवी में AI 4K पिक्चर अपस्केलिंग दी गई है जो 2K कंटेंट्स को 4K रेजोल्यूशन के आसपास अपस्केल कर देती है। इसमें रेक्सा पावर ऑडियो दी गई है जो कंपनी के अकॉर्डिंग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे लगता है आप बिल्कुल एक्शन के सेंटर में बैठकर साउंड सुन रहे हैं। इसमें 12 वॉट्स के डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं जो क्लियर और वेल बैलेंस साउंड एक्सपीरियंस इम्पार्ट करते हैं। ये टीवी डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी एटमॉस और DTS HD के सपोर्ट के साथ आता है।
इस टीवी में स्पोर्ट्स मोड्स के साथ साथ आपको गेम मोड प्लस भी दिया गया है। कंपनी का कहना है कि टीवी में दी गई HDMI 2.1 पोर्ट ऑटो लो लेटेंसी मोड और वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों को सपोर्ट करती है। ये टीवी वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है जिसमें 4 GB स्टोरेज और 1.5 GB रैम दी गई है। इस टीवी का मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 130 वॉट्स है। कंपनी का कहना है कि उनका हर टीवी रिग्रेस क्वालिटी टेस्ट के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें 1200 प्लस परफॉर्मेंस टेस्ट, 3000 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन टेस्ट और -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड का एक्सट्रीम टेम्परेचर इंड्योरेंस टेस्ट भी शामिल है। तो ये सब थी कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। तोशिबा का ये टीवी कंपनी का एंट्री लेवल टीवी है जो 8 बिट डीलेट पैनल के साथ आता है। VA पैनल होने की वजह से इस टीवी की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी काफी अच्छी है, लेकिन ग्रे यूनिफॉर्मिटी मीडियोकर है, जिसकी वजह से एक कलर की स्ट्रेच में गौर से देखने पे स्क्रीन पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रे पैचेस दिखाई देते हैं। कैमरा के थ्रू ये आपको थोड़ा ज्यादा दिखेंगे, लेकिन अगर आप नेकेड आईज से देखेंगे तो ये इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं। स्पोर्ट्स फील्ड में ये डर्टी स्क्रीन इफेक्ट कहीं कहीं नजर आता है, लेकिन इतना भी विजिबल नहीं होता है जिससे आपका स्पोर्ट्स व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो जाए। ब्राइटनेस की बात की जाए तो मेजर करने पे इस टीवी की पीक HDR ब्राइटनेस 300 निट्स के आसपास आती है, जो ऐसे तो एक 50 इंच स्क्रीन के लिए काफी कम कही जाएगी, लेकिन इस टीवी का पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस काफी अच्छा है। डार्क सीन्स में ये टीवी बैकग्राउंड को ज्यादा डार्क नहीं होने देता है, जिससे HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट्स के डार्क सीन्स में भी डिटेल्स अच्छे से दिखाई देती हैं। टीवी का कंट्रास्ट बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन उसे डिसेंट बोला जा सकता है। यूट्यूब पे नॉर्मल कंटेंट्स के साथ साथ HDR कंटेंट की पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया निकल कर आती है। यहाँ तक कि वीडियोस देखते हुए डार्क सीन्स में भी अच्छी डिटेल क्लैरिटी मिल जाती है। टीवी में बैंडिंग और डिजिटल नॉइस कम दिखती है, जिससे पिक्चर्स काफी क्लीन निकल कर आती हैं। ये QLED टीवी व्हाइट कलर गैमेट डिस्प्ले करता दिखता है। इसका कलर रिप्रोडक्शन विविड है। इस पे आपको ब्राइट और पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहैंस कर देते हैं। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम की वेब सीरीज को भी आप इस टीवी पे अच्छी डिटेल क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। HDR और डॉल्बी विजन दोनों कंटेंट्स देखने के लिए इस टीवी में मल्टीपल प्रीसेट मोड्स दिए गए हैं और साथ ही साथ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। इस टीवी पे ब्लैक्स भी काफी डीप दिखते हैं, जिससे पिक्चर्स अट्रैक्टिव दिखती हैं। डार्क रूम में आपको इस टीवी का बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन इल्यूमिनेटेड रूम में भी ये टीवी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। मोशन ब्लर की बात की जाए तो नॉर्मल कंटेंट्स देखते समय टीवी में मोशन ब्लर का कोई मेजर इश्यू नजर नहीं आता है, लेकिन फास्ट एक्शन सीन्स में इस टीवी पे ब्लर अवॉइडेबल नहीं होता है। जहां तक व्यूइंग एंगल्स की बात है तो ये एक VA पैनल टीवी है, इसलिए इसका बेस्ट परफॉर्मेंस सामने से ही मिलता है, लेकिन थोड़ा साइड से देखने पे भी पिक्चर्स खराब नहीं दिखती हैं। बस एक हल्की सी फॉगीनेस दिखाई देती है, जो कलर्स की वाइब्रेंसी को कम कर देती है। ऑडियो की बात की जाए तो इस टीवी की ऑडियो अच्छी है, जो लाउड होने के साथ साथ क्लैरिटी के साथ सुनाई देती है। डायलॉग्स के साथ साथ इस टीवी पे आप म्यूजिक भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। I'm gonna go upstairs and I'm gonna go to bed because I have work in the morning, okay? Fair enough. हेलीकॉप्टर आ रहा है, बचा लो अपनी फैमिली, गाड़ी कुएं में ले जाओ, वादा करती हूँ तुम्हारी बीवी और बेटी को बचा लूंगी। वो गहने उन 34 शहरों से एक एक करके नीलामी करते रहेंगे। पर रुकिए, हम उन्हें एक ही शाम में कैसे चुराएंगे? हमारे ठीक सामने मिस्टर पोलिनियक का घर है, जो कि नीलामी घर के डायरेक्टर है। ये टीवी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, लेकिन टीवी के स्पीकर्स के थ्रू आपको कभी भी डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट नहीं मिलता है। डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस के लिए आपको इसमें दी गई HDMI EARC के थ्रू इस टीवी को किसी अच्छे डॉल्बी एटमॉस साउंड बार से कनेक्ट करना होगा। अब आते हैं इस टीवी की स्मार्टनेस पे। तो ये एक स्मार्ट टीवी है जो वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। शुरू में जब वीडा OS इंट्रोड्यूस हुआ था तब वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐप्स मिसिंग थे, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने वीडा OS में ऑलमोस्ट सारे ही इंडियन चॉइस के एप्लीकेशंस को इंक्लूड कर दिया है, तो वो लिमिटेशन भी अब खत्म हो गई है। अब वीडा OS में बस एक ही लिमिटेशन है
कि इसमें आपको एंड्रॉइड की तरह बाहर के ऐप साइड लोड करने की लिबर्टी नहीं मिलती है, लेकिन ये लिमिटेशन तो आपको सैमसंग के टाइजन और एलजी के वेब ओएस में भी देखने को मिलती है। अब कई लोग मुझसे कहेंगे कि इतनी कम रैम और स्टोरेज क्यों दिया गया है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि जब आप इस पे बाहर के ऐप साइड लोड ही नहीं कर सकते तो एक्स्ट्रा स्टोरेज की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है। कंपनी उतनी रैम और रोम देती है जितना कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, और ये टीवी इतनी रैम और स्टोरेज में भी बहुत स्मूथली चलता है और एंड्रॉइड के मुकाबले फास्ट बूटअप भी होता है। लॉन्ग रन में एंड्रॉइड स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन वीडा में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच ओवर करना इस टीवी पे बहुत फास्ट और स्मूथ होता है और यूआई में कोई लैग भी नहीं दिखता है। मैं नहीं मानती कि वीडा ओएस का इस टीवी में होना कोई निगेटिव पॉइंट है। स्क्रीन शेयरिंग की बात की जाए तो मेरे सैमसंग S24 अल्ट्रा के थ्रू मिररिंग करते समय मुझे लैग नजर आया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके फोन के थ्रू भी ये प्रॉब्लम आए। जहाँ तक आईफोन की बात है तो आईफोन के थ्रू कास्टिंग स्मूथ होती है। अब आते हैं 4K पिक्चर अपस्केलिंग पे, तो ये टीवी OTT कंटेंट के साथ साथ USB के थ्रू भी अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग दे देता है। फुल HD कंटेंट 4K क्वालिटी में तो नहीं अपस्केल होते हैं, लेकिन वो अपस्केल होके फुल HD से बेटर क्वालिटी में दिखाई देते हैं। जहां तक सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात है तो इस टीवी पे HD चैनल्स बढ़िया दिखते हैं और अच्छे ट्रांसमिशन वाले SD चैनल्स को भी आप कंफर्टेबली देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस टीवी के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गेमिंग के लिए इस टीवी में आपको ALLM और VRR के साथ 4K HDR at 60 हर्ट्ज का ऑप्शन मिल जाता है। गेमिंग इस टीवी पे लैग फ्री और स्मूथ होती है, कोई स्टटरिंग या फिर लैग गेमिंग करते समय नजर नहीं आती है और मोशन भी नॉर्मल टीवी कंटेंट से ज्यादा कंट्रोल दिखता है। बढ़िया ग्राफिक्स और वाइब्रेंट कलर के चलते गेमिंग इस पे काफी इंजॉयबल लगती है। कैजुअल गेमिंग के लिए इस टीवी का इनपुट लैग भी सफिशिएंट कहा जा सकता है। ओवरऑल इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी इसके पैसों के हिसाब से काफी अच्छी है, जो आपको टीवी से बांधे रखती है। और फिर इस टीवी के साथ आपको 2 इयर्स की वारंटी मिल रही है, जो इसे एक अट्रैक्टिव डील बनाती है। और अगर आप इस टीवी को 31 मई तक खरीद लेंगे तो सेलर की तरफ से इस टीवी के साथ आपको हॉटस्टार, डिज्नी प्लस और जियो सिनेमा प्रीमियम का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। आपको ये ऑफर कैसे अवेल करना है उसके लिए आप Amazon की वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।